Assalamu alaikum. Here is another question of ABC activity based costing, but this time आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन है? नवंबर 2020 पेपर 33 क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास जो मेरा ड्रॉपबॉक्स का लिंक है उसमें ऑलरेडी इसमें क्वेश्चंस विद PDF विद वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी डले हुए हैं। ABC कॉस्टिंग थोड़ा सा इजी है मगर थोड़ा लेंदी टॉपिक है, वर्किंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा करनी है। किस नाम से ये क्वेश्चन है? PLPLC के नाम से। जो क्या कर रहा है भाई, जो क्या कर रहा है प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट। कितने यूनिट्स आप लोगों ने सेल कर दिए हैं या जी 2000 यूनिट्स बनाए हैं और 2000 यूनिट्स बेच दिए हैं। उनको बनाने की जो कोई कॉस्ट है, DM इतना लग रहा है, DL इतना लग रहा है, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इतने हैं, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें वेरिएबल रिलेटिव टू नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं, मार्कअप 33.33% है भाई। आपके पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ये ब्रेकअप है। ये 3 तरह के ओवरहेड्स हैं, जब जिनका टोटल किया तो पता चला 36,000 के ओवरहेड्स हैं। ABC इज़ अ न्यू टेक्निक और एब्जॉर्प्शन इज़ अ ओल्ड टेक्निक, जिसको आप कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या निकालना है? कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट। मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट निकालनी है, 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालनी है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये कोई इतना मुश्किल पार्ट नहीं है। पार्ट ए, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ऑनेस्टली कह रहा हूँ बहुत ईजी है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, DM कितना दिया हुआ है? जी बेटा 20। DL कितना दिया हुआ है? 12। अच्छा, ये DM DL हो गया, इन दोनों को टोटल कर लो। अगर ना भी करो तो कोई मसला नहीं है। 32 आपके पास क्या हो गई? प्राइम कॉस्ट हो गई। उसके बाद आप क्या करते हो? ऐड FOH। नहीं बेटा, क्या हो गया? FOH की बात कर रहा हूँ तो 2 मेरे पास ओवरहेड थे। एक का नाम क्या था? प्रोडक्शन ओवरहेड। 36,000 साल के दिए हुए, तो 36,000 को डिवाइड करो 12 से, कितना हो जाएगा? जी बेटा 2000 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? तो एक मिनट रुक जाओ ना, उन्होंने क्या मंथली तो नहीं बोला ना? एक बार कर लो ना। 36,000 पर यूनिट निकाला, 36,000 डिवाइड बाय 12, तो ये 3000 क्या होगा आपका? पर मंथ है, मगर उन्होंने पर यूनिट बोला है ना। तो 36,000 को डिवाइड कर लो किससे? 2000 यूनिट से, तो कितना आ जाएगा? जी बेटा 18। इसके बाद टोटल सेलिंग एंड एडमिन की अगर बात कर रहा हूँ, कितनी थी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ तो वो कितनी थी? 20,000 को अगर मैं डिवाइड कर लेता हूँ किससे? 2000 यूनिट से, तो आप कह रहे हो 10। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ तो कितना आंसर आएगा? जी बेटा, तो वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बेटा? 60। इसके बाद ऐड मार्कअप कितने परसेंट है? 33.33 है ना, तो इसको रुक जाना एक मिनट, 1/3 लिख दूंगा। तो ये प्रॉफिट 60/1/3, ताकि आंसर एक्यूरेट आ जाए। 20, दोनों को प्लस कर लो तो ये क्या होगा तुम्हारा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80। कोई मसला? यार मेरे हिसाब से फॉर्मेट तो कोई ऐसा है नहीं बेटा। अब मगर अब आप इन्होंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा तरीके से कर दिया है, मगर यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको और इसको ये वर्ड नहीं लिखेगा, डायरेक्ट सबको प्लस करके टोटल कॉस्ट दे देंगे, तो उसका कोई मसला नहीं होता। इसके बाद नीचे आ जाओ, क्या मांगा है? नहीं बेटा एक मिनट रुक जाओ, इसको तो पढ़ लो पहले। द डायरेक्टर आर कंसीडरिंग स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ डिलक्स वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। The plan is to manufacture sell 1000 unit of deluxe version per year in addition to the standard version already being made. स्टैंडर्ड अपन लोगों ने 2000 यूनिट्स बना लिए और 2000 यूनिट्स बेच दिए। अब आपको उसका दूसरा मार्क वो बोल रहा है, द परसेंटेज मार्कअप वुड बी अनचेंज। परसेंटेज मार्कअप मीन्स ये तुम्हारा कितना है? 1/3, जिसको आप क्या कहते हो? 33.33%।
अब इसके बाद डुलेक्स का ये सारा डाटा दिया हुआ है, डीएम डीएल। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंज होगा भाई। ये अब उसने मेरे ख्याल से इसने जो बोला है ना, वो तुम लोगों को किस फॉर्म में मांगेगा वो तुमसे, वो एबीसी में मांग लेगा। अब पहले देखते हैं, एक बार रुक जाओ। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट सेम फॉर अकरेंस फॉर द एक्टिविटी ऑफ डिलेक्स वर्जन एज स्टैंडर्ड वर्जन। कौन से ओवरहेड्स को बोल रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसके बाद जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला है ना, वो किस पे, वो अनचेंज होगा। क्या निकालने का बोला? रिवाइज सेलिंग प्राइस निकालो। अब मैं ये जब डीएम डीएल नहीं लिख रहा, क्या मांगा है? पार्ट सी जी, सॉरी बेटा, रिवाइज सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है, किससे निकालनी है? एबीसी से निकालनी है। जब आपको अलग अलग ओवरहेड्स दे दिए ना बेटा, अलग अलग दे दिए ना, एब्जॉर्प्शन में हम लोग लमसम करते हैं ना मेरा बेटा। अब इसके बाद प्राइम कॉस्ट कितनी निकाली थी तुम लोगों ने? जी, ये लो, कहाँ से उठाई है मैंने? यहाँ से उठाई है। इसके बाद ऐड क्या कर दूंगा? FOH। अब FOH तुम्हें एक एक करके सबके बनाने पड़ेंगे। कैसे? ऊपर कितना है? मशीन सेटअप्स कितना है? क्यों भाई, रुक जाओ ना। 22,000 को डिवाइड करो 440 से। 50। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? 22,000 टोटल ओवरहेड कॉस्ट है और टोटल सेटअप कितना है? तो ये 50 क्या हो गया? पर सेटअप हो गया। एक मिनट, क्वालिटी इंस्पेक्शन 6,000 को डिवाइड कर लो 500 से, कितना आ जाएगा? 6,000 को डिवाइड कर लो 12 पर इंस्पेक्शन। अच्छा, 8,000 को डिवाइड कर लो 800, तो 10 पर ऑर्डर। सही है बेटा। और इसके बाद एक मिनट, मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन और ऑर्डर्स प्रोसेस्ड। 50 पर सेटअप है। कितने सेटअप लगे हुए? 350 करो, कितना हुआ? 17,500। तो ये 17,500 तो टोटल आएगा ना? किसका? पर सेटअप की कॉस्ट तो 50 है ना, तो 50 यार एक मिनट रुक जा यार, रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा, वरना थोड़ा सा मसला आ जाएगा। उन्होंने हमसे पर यूनिट में मांगा है ना। एक मिनट, अगर मैं कह रहा, इसका मुझे बताना कितना आएगा। इधर कितना था तुम लोगों के पास? मल्टीप्लाई बाय 50 था ना, कितना आ जाएगा? 17,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा? 4,800 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 7,700। इन सबको प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 30,000। और कितने यूनिट्स इसके हैं? 1,000 है पक्का? तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ तो 30,000 हो गए। 17,500 हो गया पहले वाले का।
बेटा 350 पर ईयर का हमारा क्या है, पर 350 सेटअप्स हैं, तो एक सेटअप पे कितनी कॉस्ट है, तो फिर तो 30,000 टोटल आ गए। तो अगर कितने यूनिट्स का है ये, 1000 का है, तो डिवाइडेड बाय आप क्या कर लो, 17,500 को डिवाइड 1000 कर लें। या अगर सबका अलग अलग करके निकालना है, अलग अलग करते हैं ना, चलो अलग अलग कर लो, 17,175 डिवाइड बाय 1000 तो कितना आ गया, 170 एक मिनट, 17.5, दूसरे वाले का 4.8, तीसरे वाले का 7.7 7.7, एग्री। तो इन सबको टोटल कर लो तो 30 बनेगा। और इन्होंने बोला था ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो अनचेंज बोला है ना, वो 10 ही रहेगा जो ऊपर था। तो अब आपके जो ओवरहेड्स हो गए वो कितने हो गए टोटल, एक है बेटा, ओवरहेड्स कितने हो गए बेटा, ये आपकी क्या थी 40 प्लस 32, वो क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। एक मिनट रुकिएगा भाई, इन सब का टोटल कितना बन रहा है, 40 इनका टोटल कितना बन रहा है 30, और इसका टोटल कितना बन रहा है 30, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 प्लस तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, प्राइम कॉस्ट थी, ये आपके पास क्या थी, टोटल ओवरहेड्स। सेवन, 72 चलो सही, 72 कर दो, तो ये प्रॉफिट कितना है, 72 का 1/3 कितना, क्या बता रहे हो, प्रॉफिट 24 है और वो टोटल 96 है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 24 है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ गई थी, 72 तो इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है वही तो पूछ 24, दोनों को प्लस कर लो, यार प्रॉफिट मेरे हिसाब से गलत आ रहा है थोड़ा सा, सर वन अमाउंट से 24 हम कोई गलती 30 डायरेक्ट मटेरियल कितना था आपके पास, सेम थी ना टाइम तो सर डायरेक्ट वो अलग नहीं लेंगे 20 पर यूनिट और 20 और 12 कितना हुआ था, 32 था ना, मगर यहाँ पर आपके पास सर पर यूनिट कम हुआ ना, तो लेबर आपकी, 20 है ना नहीं सर वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होगी ना क्योंकि वो तो एक मिनट रुक जाओ, हमने तो इसका मतलब प्राइम कॉस्ट 32 नहीं लेनी ना, सर वो तो पर यूनिट है ना, और ऊपर ये नहीं सुन लो मेरी बात बेटा, ये देखो ना, एक मिनट रुक जाइए, मटेरियल 30 और लेबर कितना है 20 डिलेक्स की, क्योंकि ये चीज़ नहीं देखी ना, तो इसका मतलब अब वेट कर जाना थोड़ा सा, ये क्या हुआ, मैं प्राइम कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, अब जगह नहीं है, तो ये 30 प्लस 20, 30 क्या है मेरा DM और 20 क्या है मेरा DL, तो विच इज़ इक्वल टू कितना 50, तो 50 में 40 प्लस कर दो, 90 हो गया, प्रॉफिट मेरा कितना था 90 का 1/3 निकाल लो, कितना होगा 30, तो ये आपके पास, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 120, यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 120 आ गई। अब जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ना वो गौर से सुनना, इधर ओवरहेड्स तुम्हारे कितने लग रहे हैं, इधर ओवरहेड्स तुम्हारे कितने लग रहे हैं 28, और इधर ओवरहेड्स तुम्हारे कितने लग रहे हैं 40, तो इसका मतलब ये 40 लग रहा है तुम्हारा, उधर तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितनी आ रही थी,
और 80 और इधर कितनी आ रही है? अच्छा, अब रुक जाना। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने तुमसे, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ए हो गया, बी हो गया, अब उसके बाद सी पार्ट में उन्होंने तुमसे क्या मांगा है? दो कंसर्न्स बताने ना। तो अगर मैं आपको दो कंसर्न्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर देख लो, overhead may not be fully variable, which could be result in the overhead cost per unit being somewhat overstated. क्योंकि एक चीज़ को उन्होंने क्या बोला था, जब आप चेंज कर रहे थे सेलिंग प्राइस यूनिट वुड बी अनचेंज, जो वही वाली थी तो वही रख दी आपने, सही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट फॉर द सेम एक्टिविटी मे नॉट टर्न आउट टू बी क्वाइट द सेम फॉर टू डिफरेंट वर्जन। एबीसी में क्या है, हर यूनिट की एक्टिविटी डिफरेंट होती है, मगर यहाँ सेम थी। देयर इज़ अ नीड फॉर मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ डिमांड फॉर द डिलक्स वर्जन। आपकी रिसर्च की कमी थी जिसकी वजह से आपके पास डिमांड कितनी थी, 1000 यूनिट्स की थी। देयर इज़ नीड टू इस्टेब्लिश व्हाट कंपटीटर आर चार्जिंग फॉर अ सिमिलर वर्जन। अगर आपको कोई चीज़ लॉन्च करनी थी, इसकी प्राइसिंग को सेट करना था, तो आप ये देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स सिमिलर प्रोडक्ट के हिसाब से क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अगर पता है कि वो बहुत बड़ा जाइंट कस्टमर है और अगर आप उस जैसी प्राइस पे या उससे हायर प्राइस पे आएंगे तो कभी भी कोई आपको प्रेफर नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। अगर आपको इसके अलावा वैलिड पॉइंट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वन ऑफ द डायरेक्टर सजेस्टिंग हैविंग द नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, advise the director whether or not they should have the number of quality inspection taking place, justify your answer। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना था, 6000 था, सही है। तो अगर मैं आपसे अगेन एक छोटी बात कर रहा हूँ, इन्होंने यहाँ पर क्या वर्ड्स लिखे, हैविंग द नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन वुड सेव मनी। कैसे? 3000 सेव किसके किए? स्टैंडर्ड्स के किए। तो 3000 कैसे आया होगा स्टैंडर्ड का? आपके पास कितने थे? 6000 थे। इधर देखिएगा भाई, 6000 थे, तो 6000 को आपने डिवाइड कर लिया पर इंस्पेक्शन से, तो कितनी आ गई? 12 रुपये इंस्पेक्शन आ गई। कितने यूनिट्स आप लोगों के पास थे बेटा? 2000 थे, तो 2000 को ज़रा 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? और इन्होंने यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि पर इंस्पेक्शन आपने स्टैंडर्ड के लिए कितना सेव किया है? 3000 सेव किया, और उसके लिए डिलक्स के लिए कितना सेव किया है? नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 and 2400 फॉर द डिलक्स वर्जन। Having the number of quality inspection would save money, 3000 for standard version। 3000 for standard version क्यों हो गया? जी बेटा, एक मिनट रुकिएगा ना। 6000 आपकी ओवरहेड कॉस्ट है, 6000 को डिवाइड करें एक बार 2000 से बेटा, 6000 को डिवाइड करें 2000 से। ये देखिएगा प्लीज़, 6000 को आप डिवाइड कर लें 2000 से, तो आपके पास यानी 2000 यूनिट्स पे आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है? 6000 कॉस्ट पे 6000 टोटल 2000 यूनिट्स पे आपको कितनी कॉस्ट लग रही है? 6000 लग रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 3 हो गई। तो इसका मतलब आपके पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने यहाँ पर कितना बोला हुआ है, और पर इंस्पेक्शन कितनी है? 500 है। तो 3 को 500 से ज़रा मल्टीप्लाई करो, मगर फिर भी 3000 नहीं बनेगा ना। सर नई वाली तो 1000 यूनिट्स है ना। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है 3000 फॉर द स्टैंडर्ड वर्जन एंड 2400 फॉर द डिलक्स वर्जन। ऊपर वो कितनी आ रही थी बेटा? एक मिनट, 2000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो ज़रा 12 से, कितना बनता है? फर्क आ जाएगा ना बेटा। या ये देखो, ये भी है ना, एक मिनट रुक जाना, 36000 पर ईयर है, डिवाइड बाय 12 कर दिया,
तो 3000 हमने क्या किया, बचाई है। एक मिनट रुकना। और दूसरा क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्शन इधर कितनी है, 400 पर ईयर है, 400। तो 4800 को डिवाइड करो ज़रा 12 एक मिनट बेटा, 400 को मल्टीप्लाई करो 1000 से, कितना होता है 40,000, और डिवाइड कर लो 12 से। 400 मल्टीप्लाई 1000 400 मल्टी फिर नहीं आ रहा ना, 24 उन्होंने कितना बोला हुआ है, 3000 स्टैंडर्ड के सेव कैसे कर रहा है वो। क्वालिटी इंस्पेक्शन 6000 है, 6000 को अगर हम हम्म, 2400 क्यों लिखा है, पर इंस्पेक्शन आ गया। और 2000 का 1200 को मल्टीप्लाई बाय 2 वो करेंगे ना, क्योंकि हम 1000 का 1200 आया है, तो 2000 का 2400 आएगा, तो हमने सेव कर लिया ना। आप कह रहे हो कि कितने जो 6000 रुपये क्वालिटी इंस्पेक्शन की कॉस्ट थी उस, और पर इंस्पेक्शन 500 था, 6000 जो 2000 यूनिट्स की, तो 6000 को हमने डिवाइड कर लिया 500 फॉर 500 इंस्पेक्शन, यानी तो एक इंस्पेक्शन के कितने 12 आ गए बेटा। तो आप कह रहे हो कि जब 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, तो बेटा अब आप 6000 में से 4800 को निकाल दें तो 1200 बच नहीं गया। ना बेटा, हाँ, तो 1200 को 1000 का बच है, तो अब 1200 को तो रखना, 1000 को तो रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे भी हो सकते हैं। खैर उसको भी बाद में देख लेंगे, छोड़ दो उसको भी। हाँ, छोड़ दें। अभी इधर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। द क्वालिटी ऑफ द गुड सोल्ड कुड फॉल विद फ्यूअर इंस्पेक्शन। जब कम इंस्पेक्शन होगी तो उसकी क्वालिटी गिरेगी, जिसकी वजह से आपको रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है और नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी आपके कम हो सकते हैं। आपको एक अपना डिसीजन देना है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर बोला स्टेट व्हाट इज मीन द फॉलोइंग टर्म। कॉस्ट ड्राइवर, वन ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट विच रिजल्ट इन कॉस्ट बीइंग इनकर्ड। और दूसरा क्या है, कॉस्ट पूल, अ मेमोरेंडम अकाउंट विच रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़। इनकी नहीं लिखी हुई है, छोड़ दो, ये तो मार्किंग स्कीम वाली चीज़ है।